नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटी लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम सर्कल के ऊपर 2 क्लासेस को कर चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने कोड, सीकेंट, डायमीटर, रेडियस, सेंटर पढ़ा था। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने टेंजेंट और टेंजेंट की थ्योरम के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो पे हम सेकेंड और फर्स्ट क्लास के ऊपर जो भी टॉपिक हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जितने भी बनेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का 2 मिनट में रिव्यू दे देता हूं ताकि आज आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। और साथ ही साथ अपनी नोटबुक को साथ में लेके बैठना, नोट्स जरूर बना के चलना ताकि आपके पास टिल द एंड, आपके पास जब भी आप एंड में जाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक नोट्स होने चाहिए आपके खुद के बने हुए। ठीक है, नोट्स होंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे हर चीज की। क्लियर है, ताकि आपको वापस YouTube पे डिपेंड ना होना पड़े, बुक पे डिपेंड ना होना पड़े। आपको लास्ट में आपके पास नोट्स हो और कोई भी प्रैक्टिस के लिए बुक हो, प्रैक्टिस बुक हो, कोई भी हो सकती है, आर डी शर्मा पी के घर कोई भी बुक हो सकती है, हमारे पास ओसवाल के पेपर्स हो सकते हैं, जहां से भी आपको कंफर्टेबल फील हो क्वेश्चंस करने के लिए, वो भी आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपने क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए भी बताया जाएगा आपको। वो बाद की बात है, पहले टॉपिक तो कवर कर ले। तो नोट्स जरूर बना के चले अपने साथ में। ठीक है, पिछली वीडियो का रिव्यू ले लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एक सर्कल होता है गोल गोल। आप कह देना सर कौन सा सर्कल ऐसा जो गोल नहीं होता? बहुत सारे होते होंगे पर हमें नहीं पता, मजाक की बात है। ये सर्कल है। अब जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। उस लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। ठीक है, ये सर्कल का क्या होता है? सेंटर। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर टेंजेंट ने सर्कल को टच कराए। इस पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर नाम से क्लियर हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन सा पॉइंट? जहां पे कॉन्टैक्ट हुआ है। टेंजेंट ने सर्कल को जहां पर टच कराया उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सेंटर से टेंजेंट पर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? सेंटर से टेंजेंट पर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 या 5? बताओ, सेंटर से टेंजेंट पर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? 5। 5 क्या है? सबसे छोटा रास्ता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाने का। ठीक है, हमेशा यही रहेगा सबसे छोटा रास्ता। और जो ये रास्ता है इसी को क्या बोला जाता है? रेडियस। जो रेडियस है यही सबसे छोटा रास्ता होता है सेंटर से टेंजेंट पे जाने का, और यही सबसे छोटा रास्ता है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मिलकर हमेशा टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये हम अभी तक पढ़ चुके थे, ये हम अभी तक पिछली क्लास तक पढ़ चुके हैं। सेंटर से टेंजेंट पे सबसे छोटा जाने का रास्ता होता है खुद रेडियस, और ये टेंजेंट के साथ रेडियस, ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कौन सी रेडियस? जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ती है। ऐसे तो रेडियस ये वाली भी है। अब क्या ये रेडियस टेंजेंट के साथ एंगल थोड़ी बना रही है? कौन सी रेडियस एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ? ये वाली रेडियस। कौन सी रेडियस? ये। ऐसे तो रेडियस ये भी है, ये भी है, रेडियस तो ये भी है, पर कौन सी रेडियस की बात कर रहे हैं हम? ये वाली रेडियस, ओ पी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओ पी की। ठीक है, जहां पर P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और O क्या है? सेंटर है, और
कौन सी रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है? ओपी रेडियस एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री। इसीलिए इस चीज को लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? इस रेडियस को यदि लैंग्वेज में लिखे तो क्या बोला जाएगा? रेडियस विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन सी रेडियस? ये रेडियस। कौन सी रेडियस? ये वाली रेडियस ओपी। रेडियस विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ सर्कल, जिसने सेंटर ऑफ सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन करा। विच ज्वाइन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करा, वो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। यानी कि ये वाली रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट। ये मतलब है आपका। ये वाली रेडियस नहीं बनाएगी इसके साथ, क्योंकि ये रेडियस सेंटर और पता नहीं कहां पर जा रही है, कोई और पॉइंट है, पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर है। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो रेडियस जोड़ेगी वही टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर है यहां तक? रब कर दूं इसको। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहा हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है? पहले ये बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक है? बेसिक से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि थोड़ी इन्हीं से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी हमारी, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक ही चीज कॉमन होती है, ये सर्कल और ये टेंजेंट। इनके बीच में कौन सी चीज कॉमन है? ये वाली। और इस कॉमन पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? बोलो 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 बोलो, आप ही बताओगे। क्या बोला जाता है इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो सेकंड करते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जो एक टेंजेंट है सर्कल पर, वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? उसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? 1। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, उसको क्या बोला जाएगा? एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, उसको क्या बोला जाएगा? सीकेंट। उसको क्या बोला जाता है? सीकेंट। फोर्थ, द एंगल बिटवीन। लैंग्वेज को पढ़ो, एंगल उंगल मत सोच। अभी सीधा एंगल आपने सोचा 90 डिग्री की तो बात करी थी अभी सर ने, 90 डिग्री होगा 90 डिग्री, पर इसका मतलब समझो क्या है। द एंगल बिटवीन। एंगल तो 2 चीजों के बीच में ही होता है। अब मैंने कहा ये है, इसका एंगल किसके साथ बताना है? इसका एंगल किसी चीज के साथ तो बताओगे। इस लाइन का एंगल इस लाइन के साथ कितना बन रहा है? इस लाइन का एंगल इस लाइन के साथ कितना बन रहा है? तो एंगल हमेशा 2 चीजों के बीच में बात किया जाता है। जब आप 180 डिग्री एंगल की बात भी करते हो ना, जब आप कहते हो कि ये एंगल 180 डिग्री होता है, मैं कहता हूं एंगल मैं कहता हूं ये एंगल 180 डिग्री है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री एंगल बनाता है। बट यहां पर भी 2 चीजें होती हैं, आप ध्यान से देखोगे ना, बीच में एक पॉइंट होता है जो इस लाइन और इस लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है? कभी ऐसी चीज नहीं देखी होती आपने कि एक सीधी सी चीज है। एंगल हमेशा 2 चीजों के बीच की बात करी जाती है, एक सिंगल चीज की बात नहीं करता। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, सिंगल लाइन दूसरी लाइन, फर्स्ट सेकंड दोनों के बीच का एंगल। जब 180 डिग्री एंगल ही बनता है ना,
तो बीच में एक पॉइंट होता है जिसको आप ओ या जो भी सेंटर से रिप्रेजेंट करते हो, और वो इस लाइन और इस लाइन को डिफरेंशिएट करता है। एक लाइन इधर जा रही है ईस्ट में, दूसरी लाइन वेस्ट में जा रही है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। यदि आप 0 डिग्री भी बनाओगे ना तो एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही होती है जो हमें दिखती नहीं है। दो लाइनें होती है एक के ऊपर एक, वहां पर एंगल 0 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो एंगल होता है ना वो दो चीजों के बीच में होता है, इसीलिए लिखा एंगल बिटवीन। अब दो चीजों के बीच में एंगल होता है तो हमें अब वो दो चीजें ढूंढनी है कि जिनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है, क्योंकि एंगल दो चीजों के बीच में होता है। तो हमें यहां पर वो वही दो चीजें ढूंढनी है कि जिनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल, ठीक है। हमें वो दो चीजें ढूंढनी है, कौन सी चीजें, जिनके बीच में हमने एंगल निकालना है। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। टेंजेंट सर्कल पर किसी पॉइंट से बनाई जाएगी। यह सर्कल है, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये टेंजेंट बना दी सर्कल के ऊपर और ये रहा वो पॉइंट। जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है वो ये वाला पॉइंट है। इंग्लिश पढ़ो ना आप, आपको तो मुझसे ज्यादा इंग्लिश आती है। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, टेंजेंट जो सर्कल पर जिस पॉइंट से बात कर रहा है वो ये रहा, ठीक है। एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। हर बार ये नहीं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोले, कई बार कॉमन पॉइंट भी बता सकता है नाम से, कई बार क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में भी आ सकता है, कई बार सिर्फ ऐसा पॉइंट लिखा होगा, सिर्फ पॉइंट लिखा होगा और उसको आपने खुद सोचना है कि जो ये पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंजेंट वाला पॉइंट है या बाहर वाला पॉइंट है या सेंटर वाला पॉइंट है, ये आपको खुद सोचना है। टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनेगी वो कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है ना। टेंजेंट यहां से थोड़ी बनेगी, टेंजेंट यहां से थोड़ी बनेगी, टेंजेंट तो यहां से बनेगी। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है। एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, और इस पॉइंट से जो रेडियस बन रही है, जो इस पॉइंट से रेडियस बन रही है, ठीक है, वो कितना एंगल बनाएंगे आपस में। तो हो गया ना, देखो दो लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। इस पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है, और इस पॉइंट से ही जो रेडियस है, जो इस पॉइंट से ही रेडियस है, वो आपसी में कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है भाई, ऊपर नहीं नीचे ही है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। बना के देखो, मानो ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक बहुत छोटा सर्कल, एक बहुत बड़ा सर्कल है। आप सर्कल पे टेंजेंट बनाते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सर्कल पे टेंजेंट बनाते चले जाओ। थोड़ा सा इस गैप में बन सकती है, थोड़ा सा और जूम करो इधर बन सकती है, और जूम करो इधर बन सकती है। इस तरीके से आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो, क्योंकि मार्कर बहुत मोटा है, ठीक है, इसलिए मोटा बन रहा है। और इसको जूम करके देखोगे थोड़ा थोड़ा गैप तो आपको दिखेगा। माइक्रोस्कोप से जूम कर लो, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम कर लो, आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिखेगा और वहां पर आप क्या बना सकते हो, टेंजेंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी टेंजेंट्स हम एक सर्कल पर बना सकते हैं। क्लियर है? इसको मैं रब कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वापिस से कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और कई बार आपको इनडायरेक्ट वे में दे रखा होगा कि ये जो पॉइंट है ना, जहां पे सर्कल बनाई जाती है, जहां पे टेंजेंट बनाई जाती है सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट से ही इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है। इसको क्वेश्चन में ना कैसे भी दे रखा हो सकता है आपको, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके होंगे क्वेश्चन में, और यही पहचानना है कि ये पॉइंट को किस तरीके से लिखा गया क्वेश्चन के अंदर। यदि आपने इस पॉइंट को पहचान लिया और एक एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेगा क्वेश्चन में, उसको पहचान लिया तो न्यूमेरिकल हो जाएगा आपको।
ये आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। इंग्लिश है, मैथ नहीं है। मैं यहां पे नहीं कहता मैथ की जरूरत है, यहां पर आपको इंग्लिश की जरूरत है, मैथ की नहीं इंग्लिश की जरूरत है। यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश के अंदर पकड़ करनी जरूरी है, ज्यादा नहीं। कभी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके बैठ जाओ, आज हिंदू पढ़नी स्टार्ट कर दी क्योंकि हमें तो सर्कल का क्वेश्चन करना है, वो नहीं। मतलब कॉमन इंग्लिश जो आप बचपन से सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपने, वो वाली। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सा इंग्लिश को सॉरी राइटिंग को देख लेना, ठीक है। पहली रीडिंग पहले बता चुका हूं, ठीक है। पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग होनी चाहिए, पेन कॉपी साइड में रख दो, पहली रीडिंग को शांत मन से पढ़ो ताकि वो क्वेश्चन आपका अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, फिर कॉन्शियस माइंड में लाएंगे उसको सेकंड रीडिंग के दौरान। हमेशा याद रखना, साइंस के अकॉर्डिंग भी जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर, ठीक है। ये मत सोचना जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो लर्निंग के अंदर कुछ भी रोल प्ले नहीं करता, ये आपका वहम है। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग के अंदर भी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि क्वेश्चंस की हमेशा पहली रीडिंग, या आपने कोई भी बुक पढ़नी है, ठीक है, तो हमेशा पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग लो, ठीक है, ताकि वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। फिर उसको ध्यान से पढ़ो बुक को, क्लियर है। पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग। ए टेंजेंट, मेरे साथ साथ रीडिंग लो आप भी। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q such that OQ is equals to 13 सेंटीमीटर, find the length of PQ। आपने पहली रीडिंग मेरे साथ कैजुअल लिए ना, उम्मीद तो यही करता हूं ली होगी। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के चलते हैं। एक टेंजेंट किसकी बात कर रहा है, यहां पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंट। टेंजेंट तो सर्कल में बनेगी। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ऑब्वियस ही बात है, एक टेंजेंट होगी वो एक सर्कल पे ही बनेगी ना। टेंजेंट तो सर्कल पे बनेगी, टेंजेंट स्क्वायर पे तो बनेगी नहीं, रेक्टेंगल पे तो बनेगी नहीं। टेंजेंट किस पे बनेगी, सर्कल पे बनेगी। और सर्कल का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। सर्कल के बेचारे पास एक ही तो चीज होती है खुद की, वो रेडियस होती है। तो सर्कल पे तो बनेगी, टेंजेंट किस पे बनेगी, सर्कल पे। और सर्कल के पास खुद का तो क्या होगा, रेडियस होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास एक सर्कल है बेचारा, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। पहली लाइन क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। एक टेंजेंट पी क्यू है जो कि पॉइंट पी पर है सर्कल पे। यहां से लेकर यहां तक एक बार रीडिंग लो क्वेश्चन की। कर लेंगे क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएंगे तैयार। टाइम लो एक क्वेश्चन को करने में, इसको समझने में टाइम लो, ताकि आने वाले क्वेश्चंस ना चुटकियों में हो जाए। चुटकी नहीं बजी, चुटकियों में हो जाए, बज गई, ठीक है। पहले इसको अच्छे से पढ़ो, तोड़ दो क्वेश्चन को, मरोड़ दो, सिंथेसिस मेथड यूज करो, तोड़ दो इस क्वेश्चन को। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट पी क्यू है जो पॉइंट पी पर है, और ये पॉइंट पी किस पर है, सर्कल पे, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सर्कल पर एक पॉइंट पी है जहां से टेंजेंट बनाई गई है, समझ रहे हो। इस लाइन का मतलब क्या आ रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू है जो सर्कल के पॉइंट पी पर है, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सिंपल सा, एक टेंजेंट पी क्यू है जो सर्कल के पॉइंट पी पर है। तो ये बताओ, जो ये पॉइंट पी है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो ये पॉइंट पी है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देख ला, पता आपने सिंपल सा खुद ने पता करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका। तो ऐसी कुछ आपकी क्या बन रही होगी,
टेंजेंट बन रही होगी, आपकी ऐसी कुछ क्या बन रही होगी, टेंजेंट बन रही होगी। ठीक है, आपकी ऐसी कुछ क्या बन रही होगी, टेंजेंट, क्योंकि यहां पर बताया गया है जो टेंजेंट पी क्यू है वो पॉइंट पी पर है, और पॉइंट पी कहां है, सर्कल पर, तो सर्कल पर पॉइंट पी है और वहां से टेंजेंट बन रही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं बाकी क्वेश्चन। मीट्स ए लाइन, जो ये टेंजेंट पी क्यू, ये नाउन है, जो ये टेंजेंट पी क्यू है अभी तक इसी की बात कर रहा है, वो मीट करता है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। जो ये टेंजेंट पी क्यू है वो मीट करता है, मीट मतलब मिलना, किससे मिलता है जाकर, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर यानी कि यहां पर जो सेंटर ओ है वो सर्कल के सेंटर ओ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेंटर ओ की। एक टेंजेंट पी क्यू किससे जाके मिलता है, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक ओ से, सेंटर ओ से एक लाइन बनाई गई है, एक सेंटर ओ से क्या बनाई गई है, एक लाइन बनाई गई है, सेंटर ओ से कोई भी एक लाइन बना दो। ज्यादा ही बेकार, देखो ड्राइंग कितनी बेकार है मेरी, थोड़ा सा साफ सी बना देते हैं फिगर। ये क्या थी, एक टेंजेंट थी, ठीक है, टेंजेंट थी, सर्कल पे थी, पॉइंट पी पर थी, ये सेंटर था ओ। अब बोला गया सेंटर ओ से एक ऐसी लाइन है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाई गई, सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाई गई, वो टेंजेंट को छूती है, टेंजेंट से मिलती है, मीट करती है, किस पॉइंट पर मीट करती है, पॉइंट क्यू पे मीट करती है। ठीक है, किस पॉइंट पे मीट करती है, पॉइंट क्यू पे मीट करती है। और बोला गया ये कितना है, ओ क्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ओ क्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें ये बेचारी पी क्यू को निकालना है, इसके साथ भेदभाव हुआ और इसे फाइंड करने की जिम्मेदारी हमें मिली है। हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। और साथ ही साथ हमें एक चीज पहले कौन सी दे रखी थी, रेडियस। ये क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये थी फिगर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन थी, हमें सिंपल फिगर को बनाना था, एक सिंपल सी फिगर बनी है। मैं वापिस से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि कौन सी चीज को क्या लिखा गया है। देखो मैं फिगर को बता देता ना सिंपल तरीके से, देखो ये ओ है, ये पी है, क्यू है, फिगर बना के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता, मजा ना आता। क्वेश्चन से फिगर बनाने की ट्राई करो, मजा आएगा आपको बाकी क्वेश्चंस करने में। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पी क्यू, कोई भी एक टेंजेंट है, वो पॉइंट पी पर है, सर्कल के पॉइंट पी से बन रही है, सर्कल के पॉइंट पी से एक टेंजेंट बन रही है, और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। जो ये टेंजेंट पी क्यू है वो एक लाइन से मिलती है, और वो लाइन कौन सी है, जो सेंटर ओ से निकल रही है। जो टेंजेंट पी क्यू है वो सेंटर ओ से निकलने वाली लाइन से मिल रहा है। सेंटर ओ से कोई भी एक लाइन जा रही है, कोई भी लाइन हो सकती है, वो उससे जा रही है और वो जाकर टेंजेंट से मिल रही है, किस पॉइंट पर, एट ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से मिल रही है। पी तो आपके पास था ही, क्यू आगे जाके मिल गया, ओ ये था सेंटर, रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू को आपने सीधा दे रखा 13 सेंटीमीटर। आपने निकालना क्या है, पी क्यू, आपने क्या निकालना है बेचारा, पी क्यू। आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, कौन सी थ्योरम पढ़ी हुई है, जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो, तो वो रेडियस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली रेडियस टेंजेंट के साथ मिलकर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब जिस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल हो जाए तो वो कौन सी ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहां पर एच क्या 90 के सामने वाली एच है 13 स्क्वेयर, पी स्क्वेयर क्या है 5 स्क्वेयर ले लो, बी स्क्वेयर आप निकाल लोगे जो कि आएगा 12। सॉरी, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सर ने बहुत बड़ा करवा दिया, पर आप इसको थोड़ा सा बार बार 1 या 2 बार वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, शांतिपूर्वक बैठ के देखो और खुद सोचने की देखो। सुनो मत मेरी, एक बार सुनो, दूसरी बात खुद अप्लाई करके देखो, फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ो, फिर क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, अब मैं एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर 2 मिनट दूंगा आपको, वो क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वापस अगली वीडियो में इसको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। आई होप आपको हो गया होगा क्वेश्चन ये वाला। अब स्टार्ट करते हैं। पहली रीडिंग कैजुअल रीडिंग। ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड OQ। ठीक है, पहली रीडिंग कैजुअल थी। अब सेकंड रीडिंग के दौरान इसको थोड़ा समझते हैं। एक लाइन थ्रू द सेंटर, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से जा रही है। थ्रू द सेंटर मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से जा रही है, और सेंटर किसका? बेचारे सर्कल का। देखो, कई वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, एक कई कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वेश्चन का वो होते हैं, आधार होते हैं। ठीक है, नींव होते हैं, फाउंडेशन। कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चंस का फाउंडेशंस होते हैं, और जो बाकी वर्ड्स होते हैं ना, वो एक तरह से बिल्डिंग को बनाते हैं। खाली आपने किसी एक बिल्डिंग को बनाना है तो आप फाउंडेशन से तो काम चला नहीं सकते ना, उसमें इट्टे, सीमेंट, पेंट, पीओपी, बहुत चीजों की जरूरत होती है। तो उनके अंदर ना ये वर्ड्स हेल्प करते हैं, द, ऑफ ए, ऑफ, कट्स, द, एट क्यू, ये चीजें हेल्प करती है क्वेश्चंस को कंप्लीट बनाने में। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि यहां पर एक कमरा है, ठीक है, यहां पर किचन है, यहां पे ड्राइंग रूम है, यहां पे लॉबी है। एक घर को कंप्लीट बनाने में हर चीज का योगदान होता है। तो सिर्फ कीवर्ड्स लिखने से क्वेश्चन नहीं बनता, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको भी लिखा जाता है इसी तरीके, ऐसे मतलब कि इस वे में, ताकि एक क्वेश्चन क्या हो कंप्लीट बने। तो इन्हीं चीज को समझना होता है हमें। ठीक है, इन्हीं पर जोर दो, क्योंकि बाकी कीवर्ड्स तो सभी पहचान लेते हैं पर उनको जोड़ नहीं पाते। जोड़ने का काम कौन करता है? ये करते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन्स वगैरह जो ये करते हैं। ठीक है, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक लाइन जो सेंटर ओ से पास कर रही है, और सेंटर ओ किसका? सर्कल का, और सर्कल किसका? जो रेडियस 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो रेडियस कितने का है? 7 सेंटीमीटर का है। कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q। यहां पे लगेगी थोड़ी सी ट्रिक इंग्लिश की। ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ बेचारा? कोमा। ठीक है, ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ये सर्कल है बेचारा, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का क्या है? एक सेंटर। ए लाइन थ्रू द सेंटर, एक लाइन है कोई भी जो सेंटर से जा रही है, ये लाइन है कोई भी जो सेंटर से जा रही है, और सेंटर, और जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कट्स द टेंजेंट, जो ये लाइन है ना, ए लाइन थ्रू द सेंटर, जो एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है,
सेंटर से जा रही है, वो टेंजेंट को क्या करती है? कट करती है। टेंजेंट को क्या करती है? कट करती है। ठीक है। एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। यहां पर ये मत सोचना, ये मत सोचना, मैं पहले ही कह रहा हूं कि जो ये चीज लिखी गई है मैथ के समझने वाली चीज है, जो ये चीज लिखी गई है ना, ये इंग्लिश है। अब ये मत कहना कि सर आप तो मैथ से इंग्लिश में आ गए। मैं मैथ से इंग्लिश में आया हूं, उसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि जो ये टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल, ये जो चीज लिखी गई है ना, जो ये लाइन लिखी गई है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका ऊपर वाली से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो, ए लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक लाइन है जो सेंटर O से जा रही है, और जो सेंटर है, जो सर्कल है, वो सेंटर O है उसका, और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? एक सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उस सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कट करती है, बीच में जो कट वर्ड है ना, कट करती है। किसको कट करती है? टेंजेंट को कट करती है। और कौन सी टेंजेंट को कट करती है? जो पॉइंट P पर है सर्कल के, एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। कौन सी टेंजेंट को कट करती है? जो सर्कल के ऊपर पॉइंट P पर बन रही है। जो ये पॉइंट P है ना, वो टेंजेंट और लाइन के कट का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट P टेंजेंट वाला पॉइंट P है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कट्स द टेंजेंट, टेंजेंट को कट करती है ये लाइन। कौन सी टेंजेंट? टेंजेंट भी तो कोई होती होगी। कौन सी टेंजेंट? जो कि सर्कल के पॉइंट P पर है, जो सर्कल के पॉइंट P पर है, उस टेंजेंट को Q पे कट करती है। आगे Q ना इस कट के लिए है, जो ये Q है ना, वो यहां पर यूज हो रहा है कट वाला। जो ये कट वाला पॉइंट है ना, वो Q है, ये वाला पॉइंट है Q। क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये लाइन टेंजेंट के लिए लाइन बोली गई है। ये लाइन किसके लिए बोली गई है? टेंजेंट के लिए बोली गई है, ना कि इस पॉइंट कट के लिए बोली गई है। ठीक है। और जो ये Q वर्ड यूज हुआ है वो कट के लिए यूज हुआ है। थोड़ा सा इंग्लिश को समझो। ठीक है। सच दैट जो ये PQ है वो 24 है, और OQ को आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ये 7 है, ये 24 है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या बनेगी पाइथागोरस थ्योरम? OQ स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला एंगल H कहलाएगा, फिर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है। वापिस से समझ लो क्वेश्चन। देखो, फिगर आसान है बनानी, पर आपको समझना आना चाहिए। ठीक है। देखो, थोड़ा सा लग रहा हो कि सर ऐसे कैसे करवा रहे हो आप, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश बोले जा रहे हो। देखो, इंग्लिश का ही काम है यहां पर समझना। ठीक है। क्वेश्चन को फिगर के साथ देखोगे ना, आपने क्वेश्चन को मैं फिगर के साथ बना दूं, पहले ही दोनों को एक साथ बना दूं, तो मंदबुद्धि बच्चा भी कर लेगा यार। उसमें क्या है? फिर तो क्वेश्चन को देखना है, फिगर को देखना है, आपस में अपने आप ही माइंड बना देता है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली इक्वेशन। तो ठीक है, वो नहीं करना। आपने खुद अपने दिमाग से क्वेश्चन पढ़कर फिगर बनानी है, तब आएगा मजा। पेपर में चलो लेवल आसान आएगा तो हो जाएगा, पर डेवलप तो करना है ना हमने हमारा माइंड। ए लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर O है, उससे हमने एक लाइन को बनाया। एक लाइन गई उस सेंटर O से, जो कि कट करती है। वो लाइन किसको कट करती है? टेंजेंट को कट करती है। कौन सी टेंजेंट? जो सर्कल के पॉइंट P पर है। कौन सी टेंजेंट? जो सर्कल के पॉइंट P पर है, उसे Q पॉइंट पर टच करती है, कट करती है। और इसी कारण PQ की वैल्यू 24 है, गिवन है, रेडियस 7 है, बेचारी OQ बची है, निकाल लो। बच्चे क्या करते हैं गलती से, इसे P समझ बैठते हैं, फिर बच्चे कहते हैं ये O है, ये P है, दिमाग लगाते हैं। OP, तीसरा वर्ड बचा है Q, और टेंजेंट कहां पे दिखा रहा है? Q पे दिखा रहा है। Q
फिर क्वेश्चन आ जाता है बेचारा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में ये 24 ले लेंगे और इसे कुछ ना कुछ निकाल के दिखा देंगे, इसीलिए यहां गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।